Hello everyone. Now we are going to talk about interrogative part of past indefinite tense. In the last videos we have already discussed affirmative and negative part of past indefinite tense. You are to write the definition of past indefinite tense. As I have already told you, past indefinite tense is used to talk about past events or past actions that you did in the past. So now we are making some questions in interrogative. Let's see what is the first example here. क्या तुम कल आए थे? क्या तुम कल आए थे का मतलब है I want to know whether you came or you did not. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या तुम कल पार्टी में गए थे या तुम पार्टी में गए थे? इन सब वाक्यों के शुरू में आप देखिएगा क्या आ रहा होगा, और जब वाक्य के शुरू में क्या आता है उसके आगे अगर सब्जेक्ट है, सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से, यदि वाक्य के शुरू में क्या है उसके आगे क्या बेटा सब्जेक्ट, तो उसकी अंग्रेजी हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। और जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं ना, तो ये याद रखना वो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। सब्जेक्ट बेस वाक्य बनाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट बेस वाक्य बनाते हैं तो वहां पर हम लोग वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, आने वाले वीडियो में ये भी हम आपको बताएंगे। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आपके क्वेश्चन है। बेशक ये यस नो टाइप वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनका आंसर जो है यस नो में दिया जाता है। क्या कल बारिश हुई थी? तो अगर हुई थी तो आप बोलते हैं यस इट रेन्ड, और अगर नहीं हुई थी नो इट डिड नॉट रेन। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। क्या वह बस से आया था या ट्रेन से आया था? इस तरीके से। क्या तुमने झूठ बोला था? हाँ नाम आप आंसर देते हैं। तो देखिएगा, पहले हम लोग सभी वाक्यों को शुरू में क्या लगाएंगे बेटा? डिड। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों बनाया जाता है मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसको हम इसलिए बनाते हैं कि हमें ये जानना है कि ये कार्य आपने किया था या फिर नहीं। यस नो में इसका आंसर दिया जाता है। So in the starting of the sentence we will use did. After that we will use subject as according to the sentence. Sentence के अनुसार सब्जेक्ट देखते हैं। देखो, क्या तुम कल आए थे? किसकी बात कर रहा हूँ? तुम्हारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या तुम कल आए थे, तो आप आंसर देंगे। सॉरी, तो पहले क्वेश्चन बना रहे हैं, तो डिड यू, क्वेश्चन ऐसे पूछा डिड यू कम यस्टरडे? डिड यू कम यस्टरडे? क्या तुम कल आए थे? अगर मैं पूछ देता हूँ क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा। डिड यू, देखो यहाँ पर एक्शन हुआ था आने का, वहां पर एक्शन होगा स्कूल जाने का। स्कूल जाने को बोलते हैं बेटा गो टू स्कूल यस्टरडे। टुमारो यहाँ नहीं आएगा, टुमारो आता है जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। वेरी गुड आंसर। आगे देखिएगा, क्या तुम पार्टी में गए थे? डिड यू, क्या काम किया था आपने? क्या आप वहां नाचे थे? ये मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा पार्टी में गए थे या नहीं। डिड यू गो टू द पार्टी? गो टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में गए थे? अगर आपको कल लगाना है तो यहाँ पर आप लोग कल का यूज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? तो यहाँ पर कार्य क्या हुआ? थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारना क्या बोलते हैं? स्लैप। ऐसे नहीं होगा बस डिड स्लैप, नहीं, पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना होगा। उसने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ही आएगा, और बेटा स्लैप और थप्पड़ लगा किसको था? आपको। तो डिड ही स्लैप यू? डिड ही स्लैप यू? क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? अगर गाली दी थी तो अब्यूज यू। और अगर हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, यू यहाँ पर और हिम यहाँ पे आ जाएगा, तो डिड यू स्लैप हिम? क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा था? इस तरीके से आप लोग जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। क्या तुमने झूठ बोला था? डिड यू टेल अ लाई? ठीक है बेटा, ये जो ग्रामर है बिगिनर्स के लिए है, बेसिक वाले स्टूडेंट बच्चों के लिए है, तो आप इससे अपने बेसिक्स अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, क्या वह बस से आया था? तो आने की तो अंग्रेजी फिर से वही कम रहेगी, पहले आ जाएगा ही कम बाय बस बाय ट्रेन। ठीक है, बस से या ट्रेन से जब हम आते हैं या कार से तो हम लोग लगाते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय, इस तरीके से। क्या कल बारिश हुई थी? तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या कल बारिश हुई थी या नहीं? तो डिड इट रेन यस्टरडे? डिड इट रेन यस्टरडे? अगर हुई थी तो यस इट डिड, और अगर नहीं हुई थी नो इट डिड नॉट। ऐसा हम आंसर दे सकते हैं। क्या तुमने वहां शराब पी थी? तो डिड यू ड्रिंक देयर? डिड यू ड्रिंक देयर?
इस तरीके से आप अपने वाक्य को बना सकते हैं, अपने जो थॉट्स से हमको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखिए, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ दिया था? कुछ की अंग्रेजी क्या होती है? समथिंग। वेरी गुड। लेकिन याद रखना है, जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, हैड वर्ब शुरू में लगा देते हैं, तो वहां पर कुछ की अंग्रेजी क्या आती है? एनीथिंग आती है। तो यहाँ पर हम एनीथिंग बनाएंगे, तो डिड दे, अब क्या बेटा यहाँ पे, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ दिया था? डिड दे गिव यू एनीथिंग? डिड दे गिव यू एनीथिंग? समथिंग लगाते हैं अफर्मेटिव में। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, तो कुछ की अंग्रेजी एनीथिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा था? तो यहाँ पर एक वर्ब हुआ है डांटना, और डांटा किसने? तुम्हारे पापा ने। तो डिड योर फादर, सब्जेक्ट हो गया। अब पापा ने क्या काम किया? स्कोल्ड, और ये किसके ऊपर किया गया? तुम्हारे ऊपर कार्य हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। जिसके ऊपर कार्य किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। वेरी गुड। आगे देखिए, क्या उसने तुमसे कुछ पूछा था? तो डिड ही आएगा पूछने को, एस्क, फिर से यू, एनीथिंग। एनीथिंग क्यों लगाया? कुछ की अंग्रेजी। कुछ की अंग्रेजी क्या होती है? वैसे समथिंग। लेकिन समथिंग का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव में नहीं करते। ठीक है बेटा। अब कुछ और वाक्य देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? बिल्कुल सिंपल, इजी। So now we can have some structure for practicing. Let's see with the first structure, did you, and first form of the verb yesterday. Yesterday क्यों लगाते हैं हम लोग? कल के लिए। तो मैं पहले पूछना चाहता हूँ, कल आपने क्या काम किया था, नहीं किया था? yesterday। मुझे आप इसका जो है ना हिंदी ट्रांसलेशन बताना। अगर मैं पूछता हूँ did you wash your clothes yesterday? Your clothes yesterday, बताइए इसका अर्थ क्या होगा बेटा? Did you wash your clothes yesterday? Did का मतलब यहाँ पे क्या से लिया जाएगा? You का मतलब तुम से लिया जाएगा। Wash the clothes मतलब क्या होता है? कपड़े धोना। Wash your clothes मतलब क्या तुमने अपने कपड़े कल धोए थे। वेरी गुड। और देखिएगा, Did you clean your room yesterday? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। Room yesterday, क्या तुमने अपना जो रूम है वो क्लीन किया था, साफ किया था या नहीं? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और डिड का प्रयोग जो है ना सभी सब्जेक्टों के साथ होता है, तो कुछ खास क्वेश्चन आपके लिए बचता भी नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा करना है। तो देखिएगा, आपको पहले क्या लगा देना है? केवल डिड लगा देना है। ओके बेटा। देखिए, डिड कंपल्सरी होगा। फिर आपको सब्जेक्ट जो आपका मन करे, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया ही, वेरी गुड। क्या हो गया? सी, वेरी गुड। आई भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं, योर फादर भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइएगा, योर फादर एक ही सब्जेक्ट होगा। अब क्या लगाना है? अब हमें क्या लगाना होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उस टाइम भी आप लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या आप 2 साल पहले गाँव गए थे? अब इसका मुझे आप जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन बता के दिखाइएगा। क्या तुम 2 साल पहले गांव गए थे? कैसे बनेगा बताइए? तो डिड तो 100% आएगा बेटा, है ना? तो पहला क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। इज दैट क्लियर? डिड आएगा ही आएगा। फिर आप लगा दे यू गो टू विलेज 2 years ago, और बस अपना आ जाएगा, आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। डिड यू गो टू विलेज 2 years ago? क्या तुम 2 साल पहले गांव गए थे? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।